नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं टीसीएस पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था रेलवे ग्रुप डी के बारे में कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको कहां पे मेहनत करना चाहिए, कौन सी चीज पढ़नी चाहिए जिससे आपका एग्जाम क्रैक हो सके। इस वीडियो की कड़ी में जो हमारी अगली वीडियो थी, जो आपसे आपके कमेंट के बाद अपेक्षित थी, वो थी रेलवे एनटीपीसी का। सर आप सिलेबस बताइए, सीबीटी 1 क्या है, सीबीटी 2 क्या है, एनटीपीसी में क्या पढ़े, क्या ना पढ़े, क्या छोड़े। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे ये हैं कि उनको सीबीटी 1, सीबीटी 2 यही नहीं पता कि सीबीटी 1 क्या है, सीबीटी 2 क्या है, रेलवे एनटीपीसी क्या है, क्या पूछेगा, ये दो टेस्ट कैसे होंगे, कैसे ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी चक्कर में बच्चा नहीं पता होता तो गुमराह है, वो पढ़ रहा है जो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा या बहुत ही उसकी मात्रा कम होगी। तो इस तरह से आपको गुमराह नहीं होना है, आपको एक फोकस्ड सिलेबस पे और टारगेटेड पढ़ाई पढ़नी है जो पॉइंट टू पॉइंट हो, जो आपके एग्जाम में। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपके सारी समस्याओं को दूर करते हैं। आपके मन में वो सारे संदेह को इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने का प्रयास करूंगा जो आपके मन में है। देखिए, रेलवे एनटीपीसी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 70 से 75 क्वेश्चन की है। अब मैं बताता हूं ये 100 में से ये कैसे आप हासिल करेंगे और क्या है सब सिस्टम। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले बात आपको ये समझनी होगी रेलवे एनटीपीसी के बारे में कि जब आपसे रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म भरवाया गया था तो वो दो लेवल पे आपसे फॉर्म भरवाया गया था। एक वो भी फॉर्म डाला है बच्चा जो 10+2 किया है, दूसरा उसने भी फॉर्म डाला है जो ग्रेजुएशन किया है। एक ग्रेजुएट बच्चा भी फॉर्म डाला है और 10+2 भी डाला है। 10+2 के लिए जो है आपके पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग है, ग्रेजुएशन वालों के लिए पोस्ट प्रेफरेंस अलग अलग है। यहां पे आपको समझने वाली बात यह है कि 10+2 और ग्रेजुएशन इन दोनों के लिए एनटीपीसी के द्वारा एक कॉमन पेपर कराया जाएगा जो दोनों के लिए समान होगा। यहां पे ध्यान रखिए, सीबीटी 1 जो होगा वो दोनों के लिए समान होगा। तो समझते हैं सीबीटी 1 है क्या। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये आपसे कंप्यूटर पे एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये 100 क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में क्लियर रखें कि 10+2 और ग्रेजुएट दोनों बच्चों के लिए एक समान होगा। अब जब दोनों बच्चे के लिए एक समान है, कॉमन फॉर ऑल है, तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रश्नों की प्रकृति कैसी होने वाली है सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में जो प्रश्नों की प्रकृति रहने वाली है वो एक साधारण रहने वाली है, आसान रहने वाली है। क्यों ऐसी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों के लिए क्या है, आपका ये जो सीबीटी 1 टेस्ट है ये दोनों के लिए समान है। अब समझते हैं कि इस सीबीटी 1 को क्लियर करने के लिए आपको कहां फोकस करना है और कहां से क्वेश्चंस बनेंगे। देखिए, जो सिलेबस है आपका, आप नोटिफिकेशन पढ़िए एनटीपीसी का, उसमें ये साफ साफ लिखा है कि मैथ के आपके 30 क्वेश्चंस आएंगे 30 मार्क्स के, रीजनिंग जो आपसे पूछेगा 30 क्वेश्चन पूछेगा 30 मार्क्स का पूछेगा, जीएस के जो क्वेश्चन आएंगे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे 100 और उनके मार्क्स होंगे 100। इसके लिए आपको जो समय देगा 90 मिनट का, और आपके लिए इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है 1/3 रखी गई है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका काट लिया जाएगा जो आपने सही भी किया है। समझिए इस बात को। अब हम चलते हैं कि हमारे दिमाग में क्या प्लान हो जिससे हम सीबीटी 1 को आसानी से क्रैक कर लें। तो बच्चों समझो इस बात को कि ये जो मैथ का क्वेश्चन है इसका दायरा सीमित है, चैप्टर सीमित है और इसमें एक्यूरेसी जो होती है मैथ रीजनिंग में 100% की होती है। इसलिए यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, यहाँ पे आप रेस में मैथ रीजनिंग को लगाकर रेस में शामिल होते हैं। यानी जो बच्चा 25 क्वेश्चन क्षमता रखता है मैथ लगाने का 30 में से, जो बच्चा 30 में से 25 रीजनिंग लगाने की क्षमता रखता है, यानी ये टोटल जो 60 में से 50 क्वेश्चन आप लगाने की क्षमता रखते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, तो आप इस रेस में आते हैं। समझिए इस बात को, आप इस रेस में शामिल हो गए हैं। अब जो है रेस में आने के बाद रेस आपको जिताएगा कौन, तो ये जो 40 क्वेश्चन है जीएस के वो आपको इस रेस को निकलवाएगा। अब जीएस में देखिए क्या होता है कि जैसे ही जीएस का नाम आता है आपको कुछ ऐसे टीचर मिल जाते हैं जो सीधा सीधा आपको बेवकूफ बनाते हैं और आपको
5-6 महीना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी इन विषयों का अध्ययन कराएंगे जहां से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। समझिए बच्चों, प्रीवियस ईयर्स आप पेपर उठाएंगे और पूरे पेपर का एनालिसिस करेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी। मैंने आपके लिए पूरे सब्जेक्ट का एनालिसिस करके एक निचोड़ लाया इस वीडियो में। देखिए, जनरल साइंस के जो 40 में से क्वेश्चन पूछते हैं आपके, वो 12 से 15 क्वेश्चन होते हैं जनरल साइंस। आपका सीबीटी 1 यानी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो करंट अफेयर पूछता है वो 15 से 16 क्वेश्चंस का पूछता है। ये पिछले सालों का ट्रेंड है। अब देखिए, साइंस और करंट अफेयर से ही आपके 30 क्वेश्चन हो गए, पूछे गए। 30 क्वेश्चन आपका साइंस और करंट अफेयर केवल पढ़ के जाते हैं तो 30 क्वेश्चन हो गए। आप देखिए, जो बाकी का बचा 10 क्वेश्चन 40 में से 10 क्वेश्चन में स्टैटिक जी के 5 क्वेश्चन का पूछता है। कौन, कहां, विश्व में सबसे बड़ा, विश्व में सबसे छोटा, खेल कूद, इस तरह के जीके। और बाकी जो बचा 5 क्वेश्चन जीएस का, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट से एक क्वेश्चन बन जाते हैं और नहीं भी बनते हैं। अब आप ये तय करिए, आपका जो टीचर पढ़ा रहा है उसका चेहरा देखिए। अगर आप यहाँ पे जो मेहनत कर रहा है बच्चा, यहाँ का डाटा अपने दिमाग में इस समय स्टोर कर रहा है, अगर वो कहीं से भी, तो वो गुमराह हो रहा है, गुमराह किया जा रहा है, आपके साथ पाप हो रहा है, छल हो रहा है। समझिए इस बात को। आपको तैयारी कहाँ करनी है जीएस में, ये साइंस पोर्शन आपको तैयार करके जाना है और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो करंट अफेयर है, इसको तैयार करके जाना है। यहां से आपके 30 क्वेश्चन ये हो गए और 5 स्टैटिक जीके के हो गए। यही 35 क्वेश्चन की तैयारी आपको रखनी है। इन चक्करों में आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, भ्रमित ना हो बच्चों, नहीं तो आपका समय, आपका जीवन दोनों बहुमूल्य है, उसको बर्बाद मत करिए। आप यहाँ पे तैयारी करिए, यहाँ आप मेंटेन करिए स्पीड, साइंस पे फोकस करिए, करंट पे फोकस करिए, सीबीटी 1 आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 25 क्वेश्चन मैथ के यानी 50 और 30 में से आप जो अगर 25 क्वेश्चन यहां से दिखा दिए तो यही आपके 75 क्वेश्चन हो गए, यही आपके 75 क्वेश्चन हो गए। बाकी इसमें से 2-3 क्वेश्चन आप टिक कर ही सकते हैं। इतने में से आपका सिलेक्शन सीबीटी 1 में आपको कोई रोक नहीं सकता। अब हम बात करेंगे किसकी, सीबीटी 2 की। अब आप ये पेपर क्वालिफाई करेंगे तो सीबीटी 2 आपका होगा। अब हम समझते हैं कि सीबीटी 2 में क्या पूछेगा। आइए अब हम समझते हैं सीबीटी 2 का पैटर्न क्या है, उसकी धारणा क्या है, उसमें क्या पूछता है। देखिए दोस्तों, सीबीटी 1 के बाद जो है हमारा, जो आप सीबीटी 1 जो 70-75 क्वेश्चन ला के जो बच्चा क्वालिफाई कर जाएगा, उसके लिए अब ये पेपर होगा सीबीटी 2। अब हम समझते हैं सीबीटी 2 क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। अब समझते हैं सीबीटी 2 का मामला क्या है, ये सीबीटी 2 कैसे होगा आपका। देखिए, सीबीटी 1 जो था 10+2 और प्लस ग्रेजुएट दोनों के लिए कॉमन था, लेकिन ये जो पेपर है दोनों के लिए कॉमन नहीं है, सबके लिए अलग अलग है। 10+2 के लिए भी अलग अलग है और ग्रेजुएशन के लिए भी अलग अलग है। और ग्रेजुएशन में भी पोस्ट प्रेफरेंस आपने जो तय किया है उसके वाइज आपका ये तय होगा कि प्रश्नों की प्रकृति सीबीटी 2 में कैसे रहने वाली है। लेकिन हम इसके सिलेबस की अगर हम बात करें तो सीबीटी 2 में आपका मैथ 35 क्वेश्चन पूछता है जो 35 मार्क्स का होगा। रीजनिंग जो आपका पूछेगा 35 क्वेश्चन का, वो 35 मार्क्स का होगा। जीएस जो आपका यहां से आएगा 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क्स के होंगे। देखिए दोस्तों, आपसे ये कहूंगा कि सीबीटी 1, सीबीटी 2 और एनटीपीसी का पूरा सिलेबस अपने कॉपी में लिख डालें, जो आपको मैंने इस वीडियो में नोट कराया है। देखिए, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते थे सीबीटी 1 में, इसमें आपके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 होंगे, जिनके मार्क्स की संख्या 120 होगी। देखिए, वहां पे भी 90 मिनट आपको मिल रहे थे, यहाँ पे भी 90 मिनट मिलेंगे 120। वहां 100 क्वेश्चन के लिए मिल रहे थे, यहाँ 120 क्वेश्चन के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इस जो सीबीटी 2 है उसका पेपर कैसा आएगा, उसके प्रश्नों की प्रकृति कैसी होगी, मैथ, रीजनिंग और जीएस की। तो देखिए बच्चों, जब आपने एनटीपीसी का फॉर्म डाला होगा तो वहां पे क्या होगा कि आपका एक लेवल बनता है, जैसे कि आपका जो लेवल हो गया 02, 03, 04 और 06, इस तरह से चलता है।
अब मान लो कि 02 जो लेवल है इसमें कुछ पोस्ट थे जो आपने पोस्ट तय किए हैं कि हम इस पोस्ट के लिए इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर रहे हैं। आपका जैसा लेवल होगा, आपका जैसा पोस्ट होगा, उसी पोस्ट के अनुसार अगर आपकी पोस्ट अच्छी है तो आपके प्रश्नों की प्रकृति भी अच्छी होगी। CBT 2 के लिए वहां मैथ का अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग का अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और GS का अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बच्चों CBT 2 क्वालिफाई करने के लिए आपको देखिए, मैं पहले भी बोलता हूं कि मैथ और रीजनिंग से आप रेस में आते हैं और GS से आप सिलेक्शन लेते हैं। तो मैथ 30, रीजनिंग 35 में से 30, यहां आप हैं तो आप रेस में हैं। ये 60 क्वेश्चन तो हर बच्चे के पास है जो इस रेस में है। 60 क्वेश्चन उस हर बच्चे के पास होना चाहिए जो इस रेस में बने रहना चाहता है। बाकी जब GS की बात करें, जैसे CBT 1 में वैसे यहाँ सिर्फ साइंस और करंट आप पढ़ के जाते हैं तो 40 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। बाकी के 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन स्टैटिक जी के, 5 क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो आपको जो मेहनत करनी है साइंस और करंट अफेयर पे, ये अपना प्रैक्टिस जारी रखिए। आपका CBT 2 होगा, आपका रेलवे में सिलेक्शन होगा। इसके अलावा अगर आप कहीं भी ध्यान देते हैं तो आप गुमराह हो रहे हैं। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी पे फोकस किया जा रहा है रेलवे के एग्जाम के लिए। इंग्लिश तो है ही नहीं, और कुछ कोचिंग वाले क्या करते हैं, इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं रेलवे के बैच में। तो आप इस भ्रम में ना रहें, आप उन चीजों को पढ़ें जो आपका सिलेक्शन तय करेगी। इसी के साथ हम अपना CBT 1, CBT 2 और NTPC के बारे में जितनी भी जानकारियां थी आपके सामने रखने का प्रयास किया। आप बताइए आपको ये जानकारी कैसी लगी। अगर ये आपको जानकारी सही लगती है तो आप सभी दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, इसे शेयर करें इस जानकारी को। आप गुमराह मत होइए, ना ही किसी को गुमराह होने दीजिए। अगर कोई टीचर आपको गुमराह करता है, तुरंत उस टीचर को छोड़िए, किसी और टीचर को पकड़िए, उस बुक को छोड़िए, किसी और बुक को देखिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात की समाप्ति करना चाहूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैथ और रीजनिंग की आपके डिमांड पे हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जहां पे हम आपको बताएंगे कि मैथ और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अपने बात को हम समाप्त करते हैं। और आज आप इस दीपावली के अवसर पर आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली मनाइए, सिलेक्शन लीजिए, तभी आपके